ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर आधारित जो अमेजन पे आपकी बुक है प्रवीण जी, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि ये कौन से गुण हैं जो हमने देखा है कि आर्मी ऑफिसर्स में या सेना के किसी भी ऑफिसर्स में हम देखते हैं कि वो कुछ अलग हटके ही हमें दिखते हैं सिविलियन से। तो क्या इन क्वालिटी पर आपने जब बुक लिखी तो वो कौन से ऐसे गुण हैं, कुछ टिप्स आप जरूर दीजिए कि युवा उस किताब को पढ़ें या युवा अपने अंदर में उन एबिलिटीज को बिल्ड करें। जी, जब पहली बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में गया था तो मैं बड़ी तैयारी से गया था, नए कोट वगैरह सिलाए, टाई पहन के, और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। और मेरा एक क्लासमेट था, वो अभी इज ए कर्नल, ही गॉट सेलेक्टेड। तो बड़ा खराब सा लगा था। तो फिर मैं जब उनसे पूछा तो उसने बताया कि इस इंटरव्यू का तरीका क्या होता है। तो इंटरव्यू में हम जो सोचते हैं कि जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी नॉलेज, जो हमने सीखा है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये एक्चुअली वो इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू आपकी एक्चुअल पूरी पर्सनालिटी देखती है। और इस पर्सनालिटी में जैसे मैंने बताया, आपका दिमाग, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि आप क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कैसी है आपकी, और यदि आपने प्लान कर लिया तो क्या आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके अपने ट्रूप्स को बता पाते हैं। फिर आ जाती है आपके दिल से रिलेटेड चीजें, जो कि आपकी इनिशिएटिव है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब कुछ इंटरव्यू में ही वो देख लेते हैं। ये 15 क्वालिटीज के चेक करने के लिए 3 दिन का इंटरव्यू होता है। एक दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एक दिन आपका इंटरव्यू होता है, और एक दिन आपका ग्राउंड टेस्ट होता है, और चौथे दिन आपका कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कि तीनों लोग, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और द ग्राउंड टास्क ऑफिसर, ये तीनों के तीनों मिलकर के आपके बारे में बताते हैं कि ये ओके है तो आप सेलेक्ट होते हैं। अगर किसी एक ने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इतना टफ होता है इंटरव्यू, और मैं तो कहूँगा ये बहुत इजी होता है अगर इसका सूत्र हम समझ जाएं। जैसे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ये आपका माइंड से रिलेटेड है ना, दिमाग से रिलेटेड। आपका इंटरव्यू आपके वर्ड्स हैं, और ग्राउंड पे जो आप कर रहे हैं वो आपके कर्म हैं। तो थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, अगर आपकी जो सोच है वही आपके बोल हैं, वही आपका कर्म है, तो आपका सिलेक्शन बड़ा आसान हो जाता है। उनको बड़ा आसान रहता है सेलेक्ट करने में। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ जाता है। वो पकड़ में आ जाता है। वो ट्रेंड होते हैं। दीज पीपल आर वेरी वेरी मच ट्रेंड।